अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट 2022 जो कि अप्रैल में होने के चांसेस है, उसके तैयारी के पेश नज़र इजी मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर उर्दू मीडियम के लिए टेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा रही है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक से रिलेटेड सवाल देखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर दिख रहा है सीडीपी। सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके सवाल टीईटी में भी पूछे जाते हैं और टेट में भी उससे मुंसलिक सवाल आते हैं। तो ये सीडीपी का हमारा जो है तीसरा वीडियो है। उम्मीद है इससे पहले के दो वीडियो आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स आपको बता दूं, टीएमसी उर्दू सनोरा कार खान और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते। तो आज का पहला सवाल ये रहा, वायलेंसिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग। बचपन के दौरान तशद्दुद तजुर्बे का नतीजा हो सकता है। मतलब किसके तजुर्बे का नतीजा हो सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, चाइल्ड अब्यूज, बाल शोषण जिसे कहते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती, चाइल्ड बुलिंग, बच्चे से गाली गलौज, या ऑल ऑफ अबोव। वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग। बचपन बचपन के दौरान तशद्दुद किसका मतलब किसके तजुर्बे का नतीजा हो सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड बुलिंग, या ऑल ऑफ अबो। तो ऑल ऑफ अबो यहां पर आंसर आ रहा है बहुत से। ठीक है, चलिए देखते हैं। जी हाँ, ऑल ऑफ अबो। बहुत सारे बच्चे बचपन में अगर वायलेंस का एक्सपीरियंस करते हैं तो वो सारे ये सब वायलेंस की मिसालें हैं कि भाई चाहे घर पर हो या बच्चों के साथ में ज्यादती हो रही हो या फिर बच्चों के साथ में गाली गलौज हो रही हो। तो ये सारी चीजें उसका नतीजा, मतलब इन सारी चीजों का नतीजा वो हो सकता है। ठीक है, तो ये समझने में काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन इन्वायरमेंट कैन कॉज। माहौल पर इंसानों के असर के सबब किसके सबब हो सकता है? एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, क्राउडिंग, या ऑल ऑफ द अबोव। इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों का इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट के ऊपर, नतीजा उसका हो सकता है एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, क्राउडिंग, या ऑल ऑफ द अबोव। डी यहां पर आंसर आ रहा है हमारे पास। ओके, तो हम यहां पर देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंसान का जो इन्फ्लुएंस है वो माहौल पर ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ये भी काफी आसान सवाल था। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर जो 70 से 80% ऐसे सवालों में होता है जहां पर अगर ऑल ऑफ दी अबो ये अगर आता है तो ज्यादा चांसेस जो है वो उसी ऑप्शन के होते हैं, मगर ऐसा हर जगह भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माइनर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलीगल बिहेवियर इज नोन एज। गैर कानूनी हरकत में छोटे बच्चों की शमूलियत को बतौर किसके जाना जाता है? तल्फी जराइम,
तफ्ल का गैर कानूनी अमल या तुफल का गैर कानूनी अमल या बाल गुनहगारी या कोणतेही नाही, कोई भी नहीं। ऑप्शन ए, minor participating in an illegal behavior is known as juvenile crimes, juvenile illegal act, juvenile delinquency या नन। बालकांनी केलेले गुन्हे, बालकांनी केलेले बेकायदेशीर कृत्ये, बाल गुन्हेगारी या कोणतेही नाही। ऑप्शन ए यहां पर ज्यादा आवाज, सी भी यहां पर जवाब आया है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। ऑप्शन सी, बाल गुनहगारी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी गफलत में वो काम हो गया है, ऐसा समझा जाता है कानून की नजर में। अगर छोटे बच्चे कोई गुनाह या कोई जुर्म कर देते हैं या कोई गैर कानूनी हरकत करते हैं तो कानून उन्हें जो है वो बच्चों के जरिए किया गया ऐसा कहता है, क्योंकि 18 साल के अंदर जो है उन्हें माइनर समझता है और उन्हें ये समझा जाता है कानून के अंदर कि उन्होंने किसी के बहकावे में या गफलत में ये काम किए हैं, तो उसके ऊपर में वो गुनाह लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एन इंटरप्ले between individuals and their surrounding can be termed as, किसी इनफरादी शख्स और उनके आसपास के माबीन तामुल को क्या नाम दिया जा सकता है? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, माहौली नफ्सियात, माहौलियाती नफ्सियात, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नफ्सियाती माहौलियात, क्लाइमेटिक साइकोलॉजी, मौसमी नफ्सियात, सोशियो इन्वायरमेंट साइकोलॉजी, समाजी माहौलियाती नफ्सियात। किसी इनफरादी शख्स और उनके आसपास के माबेन तामुल को क्या नाम दिया जा सकता है? इंडिविजुअल्स और सराउंडिंग, पर्यावरणीय मानसशास्त्र, मानसशास्त्रीय पर्यावरण, हवामान विषयक मानसशास्त्र, सामाजिक पर्यावरणीय मानसशास्त्र। ऑप्शन ए यहां पर एक जवाब आया है हमारे पास, माहौलियाती नफ्सियात। सवाल को अगर आप गौर से समझेंगे तो उसके कंटेक्स्ट में भी आपको जवाब मालूम पड़ सकता है। इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग। ऑप्शन डी एक जवाब मिल रहा है हमें, इंडिविजुअल और सराउंडिंग। सराउंडिंग में आता है इन्वायरमेंट, तो जहां पर इन्वायरमेंट है वो ऑप्शन तो इसमें है मतलब ये सी तो नहीं लग रहा है मुझे। फिर इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर समाज का तो कोई कंसर्न नहीं है, तो समाजी माहौलियात नफ्सियात भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल और यानी खुद की और सराउंडिंग यानी माहौलियात की अपने बात हो रही है। तो यहाँ पर जो जवाब है वो है ए, माहौलियाती नफ्सियात।
इसका एक टर्म होगा, ये डेफिनेशन होंगी असल में माहौलियाती नफ्सियात की, कि भाई एन इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग कैन बी टर्म्स एज इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। जो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस है, तो उसमें भी एक डेफिनेशन ये हो सकती है। ठीक है, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ मॉडिफिकेशन इन चिल्ड्रंस बिहेवियर। बच्चों के रवैये में तरमीम करने का सबसे मौसिर तरीका मुंदरजा झैल में से कौन सा है? बिहेवियर चेंज करना है। ऑप्शन मेरे बगैर बताए ही जवाब यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों भी जो आंसर, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ब्लेम या रस्टिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बी, सी और डी जो ऑप्शंस है वो निगेटिव है। जहाँ पर पनिशमेंट और इल्जाम और हो सकता है इस टाइप में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, काफी आसान सवाल था, क्योंकि हमेशा हमें को पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज डिटरमाइंड थ्रू हेरिडिटी। मुंदरजा नफ्सियाती तामीर में से कौन सा मॉरिसी है, यानी हेरिडिटिकल है? इंटेलिजेंस, सेक्स, पर्सनैलिटी या लर्निंग? जहानत, जिन्स, शख्सियत या सीखना? बुद्धिमत्ता, लिंग, व्यक्तिमत्व या शिकने? ए भी जवाब आया है और डी भी जवाब आया है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज डिटरमाइंड थ्रू हेरिडिटी। मॉरिसी, मॉरिसी जो नफ्सियाती तामीर है, तो विरासत यानी मॉरिसी कौन सा एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो हेरिडिटी से डिपेंड करता है, मतलब अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। इंटेलिजेंस, सेक्स, पर्सनैलिटी या लर्निंग? बुद्धिमत्ता, लिंग, व्यक्तिमत्व, शिकने? जहानत, जिन्स, शख्सियत या सीखना? पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। तो अब देखिए पेरेंट्स पर क्या क्या चीज यहाँ पर डिपेंड होती है। पेरेंट्स पर पेरेंट्स पर एक ही चीज डिपेंड होती है, ऑप्शन बी। क्योंकि मेल और फीमेल का आपको जो पता है, तो उस पर डिपेंड होता है। बच्चे का जो जिन्स होता है वो पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। बायोलॉजिकल में आपने अगर 12वीं में पढ़ा है तो आपको पता है जो जीन्स होते हैं, 46 जो जीन्स होते हैं एक इंसान के अंदर, तो उसमें वो एक्स एक्स और एक्स वाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो डिटरमाइंड होते हैं हेरिडिटी से, यानी पेरेंट्स के इससे। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई माँ बाप होशियार है तो बच्चा भी होशियार है। तो डिपेंड होता है मेन अपना जीन्स, उसके मतलब वो है एक हेरिडिटी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास में है, मेंटल रिटार्डेशन इज अ कंडीशन विथ
दिमागी खराबी किस सूरत हाल के साथ मशरूत है? बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रेट फिजिकल लुक, या फिर फिट्स। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर, ए यहां पर आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। जी हाँ, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, औसत से कम जहानत, दिमागी खराबी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इसे कहते हैं, थोड़ा कमजोर यानी एवरेज से भी नीचे में, ठीक है। अगला सवाल है, एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर इज, बेरगबती मसल की खराबी क्या है? फियर ऑफ फेसिंग पीपल, लोगों के सामने आने का खौफ, फियर ऑफ गेनिंग वेट, वजन बढ़ने का अंदेशा, फियर ऑफ स्लीपिंग, या फेयर टू लूज वन, किसी करीब को होने का डर। अब कौन से डर को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं? चलिए बताइए जी। नहीं पता है। असल में बहुत सारे जो डर होते हैं, फियर होते हैं, तो वजन बढ़ने का जो अंदेशा होता है उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। तो ये जो डर है उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला सवाल हमारे पास में है, विच ड्यूटीज वुड यू लाइक टू बी कैरीड आउट बाय द मॉनिटर? जो मॉनिटर होता है उसको क्या ड्यूटी कैरीड आउट करनी होती है? स्ट्रिक्टली फॉलो योर ऑर्डर एंड वर्क एज बाउंडेड लेबर, सख्ती से अपने हुक्म की पैरवी करे और एक मुंसलिक लेबर के तौर पर काम करते रहे, कंट्रोल योर क्लास इन योर एब्सेंस, अपनी गैर मौजूदगी में अपनी क्लास को कंट्रोल करे, चेक द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बाय यू, आपकी जानिब से तुलबा को दिया गया घर का काम चेक करे, या हेल्प इन योर हाउस होल्ड जॉब, आपके घरेलू कामों में मदद करे। ऑप्शन बी यहाँ पर जवाब आ रहा है, कंट्रोल योर क्लास इन योर एब्सेंस, ये उसका काम है। या फिर होमवर्क चेक करना, या फिर आपके ऑर्डर फॉलो करना स्ट्रिक्टली और लेबर की तरह काम करना। देखो, अब घर का काम तो करने का उसमें आ नहीं सकता और लेबर की तरह काम करने का भी नहीं आ सकता है। अब दो चीजें हैं कि भाई होमवर्क चेक करना है और क्लास कंट्रोल करना है आपकी गैर मौजूदगी में। तो इसमें जो सबसे बेहतर लग रहा है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि भाई आपकी होमवर्क वगैरह चेक करना है वो टीचर का काम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड यूनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? तरक्की के कौन से मरहले को तरक्की का मुनफरिद मरहला कहा जाता है? इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, या एडल्टहुड? शेर ख्वारगी का मरहला, बचपन का मरहला, बलोगत का मरहला, या बलोगत? यूनिक, जहां पर अपन पूरे मजे लेते हैं जिंदगी के। इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, या एडल्टहुड? एडल्टहुड बोलूंगा, जहां पर सबसे ज्यादा मजा आता है वो ये यूनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। अब वो आप उस पे से अंदाजा लगाइए कि भाई क्या हो सकता है। जो भी जवाब आपको लग रहा है बता सकते हैं। एक क्लू दिया मैंने।
जहां पर हमें सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल का जवाब। ठीक है, बी भी जवाब आया है, सी भी जवाब आया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी चाइल्डहुड स्टेज। सबसे ज्यादा मजा बचपन में ही आता है। ये पीरियड तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहता है, जहां पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसे नहीं कहा जाता यार, यहाँ तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये यहाँ तो कुछ पता ही नहीं होता। ये है यूनिक, इसे कहा जाता है यूनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम देखे हैं वो आपके समझ में आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आए होंगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।